नमस्कार साथियों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी का अपने इस रिकॉर्डेड सेशन में स्वागत करता हूं। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ का पेपर अभी हाल ही में अभी आज ही हुआ है। और उसी का जो हिंदी का सेकंड पेपर है, बहुत ही बढ़िया पेपर आया था, बहुत ही अच्छा पेपर था। और आइए मैं डिस्कस करता हूं कि कैसे क्वेश्चन आए थे और देखिए उसकी उसके क्वेश्चन के आंसर को कैसे कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया पेपर था। आप लोगों ने पेपर को देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो ये लीजिए, ये पेपर है आपके लिए। देखिए, हो सकता है कि आगे आने वाले किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चन हूबहू आ जाए सीधा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है क्या, जंगम शब्द का सटीक विलोम। जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, स्थिर, भयावह, स्थूल और क्या है, स्थावर। तो दोस्तों, जंगम का विलोम क्या होता है, स्थावर होता है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं समास। समास शब्द का विलोम क्या होगा, तो समास शब्द का विलोम क्या होगा, यहाँ पर व्यास होगा, ठीक है। कई लोग समास का संधि लगा देते हैं, संधि जो है यहाँ पे नहीं होगा। समास का क्या होता है विलोम, व्यास। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अशुद्ध युग्म की बात करें अगर हम, अधः मतलब क्या होता है, निचली भाग, निचला भाग, कमर से नीचे का भाग अधः। ऊपरी मतलब क्या होता है, उसके ऊपर का भाग। अधिकतम अत्यल्प, ईषत अलम। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, आघी का अनग, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बोलते हैं अवसाद। कहते हैं वो अवसाद से ग्रसित है, मतलब बहुत ही दुख है, संताप है उसे, सही से नहीं रह रहा हो, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा, उल्लास, खुशीपूर्वक रहने वाला, उल्लास। मसृण, मसृण का क्या होता है यहाँ पर, रुक्ष। मसृण मीन्स क्या होता है, चिकना होता है। अब देखिए यहाँ पे स्निग्ध का, स्निग्ध भी क्या होता है, चिकना होता है। तो कई लोग स्निग्ध लगा सकते हैं इसमें कंफ्यूज होकर के, बट ये स्निग्ध इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका शुद्ध आंसर क्या होगा यहाँ पर, रुक्ष। रुक्ष मीन्स खुरदरा, ठीक है, रफ सरफेस जिसको बोलते हैं, नॉट स्मूथ। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। कर्कश, किसी की वाणी बहुत कर्कश हो सकती है, कई लोग जब बोलते हैं तो बहुत ही कर्कश कड़वा बोलते हैं, ठीक है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, मधुर। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होगा। ऋजु, ऋजु मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। वक्र मीन्स वक्राकार, तिरछा। ऐहिक का होता है पारलौकिक, बट यहाँ पर क्या दिया गया है, लौकिक, तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पर, अशुद्ध विलोम हो जाएगा। शेष और सारे सही हैं। औरस का विलोम। औरस किसको बोलते हैं दोस्त, जो विवाहित स्त्री से बच्चे पैदा होते हैं उसको बोलते हैं औरस। विवाहित स्त्री से जो बच्चे पैदा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, औरस बोलते हैं। और दत्तक जो गोद लिया हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यक्ष का सटीक विलोम। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, सामने। परोक्ष मतलब पीठ पीछे, और क्या। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, विपरीतार्थक नहीं है। कठिन सरल, तरल ठोस, कर्कश मधुर, कोमल मृदुल, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। आप कोमल कहो या मृदुल कहो, तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूक का विलोम शब्द क्या होगा। मूक मतलब होता है ना बोलने वाला, ठीक है, तो यहाँ पर वाचाल हो जाएगा, बोलने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी, कुआं, आकार, अतिथि। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अतिथि होता है, अतिथि नहीं होता। आकार नहीं होता किसी चीज़ का, आकार होता है साइज, ठीक है। कुआं नहीं होता, कुआं नहीं होता, क्या होता है, कुआं होता है, कुआं। और ये वधु, वधु ये करेक्ट स्पेलिंग है आपकी हिंदी में, तो वधु यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला हम बात करें तो क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द क्या है। महात्म्य, महात्म्य, महात्म, महात्म्य। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा महात्म्य, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्या है इसके रॉन्ग ऑप्शन हैं। अगर हम अगली बात करें यहाँ पर दोस्तों तो क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए।
सब्जी महंगी है, मोहन पौधे सींच रहा है, गीता ने पत्र लिखा, उपरोक्त पंक्ति। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उपरोक्त आपका ये गलत है, इसकी वजह से ये पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त ये सही वर्ड है आपका हिंदी वर्तनी में, ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, उसको क्या बोलते हैं, वैयाकरण बोलते हैं, वैयाकरण, ठीक है, ये करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अक्षौहिणी नहीं होता, अक्षौहिणी ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ये सारे इसके रॉन्ग आंसर है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, अनुच्छिष्ट, क्या है, अनुच्छिष्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुग्रहित, 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 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कोट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया। अब देखिए रुपए एक होता है रुपया, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर ही वर्ब आना चाहिए, बट यहाँ पे वर्ब तो क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है यहाँ पर बहुवचन है, तो फिर बहुवचन के साथ में बहुवचन की ही क्रिया आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुमने रुपए दिए या फिर तुमने रुपया दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी करेक्ट हो जाएंगे और डी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, ये तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ठीक है। पास्ट में ही फिनिश कर देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। कुछ लोग मिष्ठान्न के प्रिय होते हैं, ये गलत आंसर है। कुछ लोगों को मिष्ठान्न प्रिय होता है, ये करेक्ट होगा, ये गलत आंसर हो जाएगा यहाँ पे। स्वेद मतलब क्या होता है, पसीना, स्वेद से उत्पन्न होने वाला उसके लिए क्या कहते हैं, स्वेदज। परित्यक्ता मतलब किसको बोलते हैं, जो स्त्री का परित्याग कर दिया हो उसके पति ने, तो उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, जो पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री हो उसको बोलते हैं परित्यक्ता। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त सब्यसाची बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब्यसाची। नित्य दीन दुखियों को भोजन, सदाव्रत, कहते नहीं है अरे बहुत सदाव्रत मत बांटो, गांव में अक्सर लोग बोल देते हैं अगर थोड़ा बहुत पैसे किसी को रुपये दे दो, अरे इतना सदाव्रत मत बांटो, ठीक है, मतलब खैरात में मत दो किसी को। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सदाव्रत। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। देखिए अकाल तो मतलब ही नहीं कुछ बनता, अकाल तब होता है जब बारिश नहीं होगी, ठीक है। अनावृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि ये शब्द करेक्ट है आपका यहाँ पर, जब बिल्कुल बारिश नहीं होती उसको बोलते हैं अनावृष्टि। जब थोड़ा बारिश होती है उसको बोलते हैं अल्पवृष्टि। जब बहुत बारिश होती है उसको बोलते हैं क्या, अतिवृष्टि। क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि, ठीक है। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अनावृष्टि मतलब बिल्कुल बरसात नहीं होती, अतिवृष्टि बहुत बरसात होती है, ऊब जाते हैं लोग बारिश से, अल्पवृष्टि कम बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं युद्ध लड़ने की उत्सुकता। तो जिज्ञासु मतलब होता है जानने वाला किसी चीज को, उत्कंठी, युद्धोन्मुख नहीं, युत्सा, युत्सा मतलब क्या होता है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को युत्सा बोलते हैं, जिससे कभी बुढ़ापा न आए।
अमर अजर तो उसके लिए नहीं बोलते, अविनाशी, अवृद्ध, अजर, ये करेक्ट आंसर होगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। जर मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। अजर मतलब जो कभी ना आए। ठीक है। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, अच्छे ध्यान से ध्यान मग्न हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दत्त चित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दत्त चित्त। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं। जो जिसकी कभी आशा ही ना की गई हो, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध से ना भागने वाला, उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। महाभारत में आपने नाम सुना होगा युधिष्ठिर को। ठीक है। उसका मतलब ही होता है कि युद्ध में ठहर जाने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है। रण क्षेत्र को छोड़कर ना भागने वाला, उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। हरितिकी, हरितिकी का तद्भव क्या है? हरितिकी का तद्भव दोस्तों यहाँ पे क्या है? हरड़, हरड़। ठीक है। और एक होता है हरित। हरित का अगर पूछता तो क्या हो जाता? फिर हरा हो जाता। ठीक है। हरा हरियाली एक ही बात है, हार अलग चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? करकट का केकड़ा बिल्कुल सही है। पिप्पल का पीपल ही होता है। जगतजाल का जंजाल ये करेक्ट है। फुल्ल का फुड़िया हो जाता है, ये गलत आंसर है यहाँ पर। फुल्ल का फुड़िया होता है, ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं भीतर शब्द का तत्सम अभ्यंतर। क्वाथ काढ़ा को बोलते हैं। क्वाथ का तद्भव जो होता है वो काढ़ा होता है। मक्षिका स्थानीय मक्षिका सुना होगा आपने। ठीक है। एक कहावत थी, एक छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, तो उसका किसी दिन स्कूल नहीं गया तो ऑब्वियसली उसका काम रह जाएगा करने के लिए। तो फिर वो करता क्या है कि अपने फ्रेंड की एक कॉपी मांग के लाता है, और कॉपी में देखा कि कहीं बीच में पन्ने में एक मक्खी दब गई थी, चिपक गई थी वहाँ पर। ठीक है। तो अब वो मम्मी से पूछता क्या है, काम तो पूरा कर लिया, काम करने के बाद कहता क्या है, मम्मी ये एक मक्खी मार के बताओ मुझे, यहाँ पे मक्खी मार के मुझे दो, उसको यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मक्षिका स्थानीय मक्षिका। ठीक है। तो मक्खी हो गया। यहाँ पे संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, दोनों करेक्ट है यहाँ पर। नारियल का तत्सम नारिकेल होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। मयंक, मयंक तत्सम है, और शब्द क्या है? तद्भव है। यहाँ पर देखिए पत्थर का प्रस्तर ही होता है, तो एक का एक, एक का एक देखिए यहाँ भी है और एक का एक यहाँ भी है। भौजाई का तत्सम क्या होता है? भ्रातृजाया होता है, तो मतलब बी का तीन, बी का तीन यहाँ पे तो है नहीं, तो ये गलत, और ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये है। सुहाग का सौभाग्य होता है, धुआं का धूम होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे बोलते हैं विशेष। मतलब एक लिमिटेशन लग जाती है। जैसे अभी आप आदमी हो, तो अब आदमी तो पूरे विश्व के आदमी हैं, आपकी गिनती उनमें हो रही है, लेकिन आपको एक अगर विशेष पद दे दिया जाए, विशेष गुण दे दिया जाए आपको, तो आपकी एक कैटेगरी निर्धारित हो गई ना, फिक्स हो गई। ठीक है। जैसे आप इंजीनियर बन गए, तो फिर अब आपकी इंजीनियर अब आपकी जो गणना होगी वो किस में होगी? इंजीनियर पे होगी, ना कि किस पे होगी? सभी आदमी में होगी। ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण जो है किसी भी व्यक्ति की या किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करती है? व्याप्ति निर्धारित करती है, मतलब लिमिटेशन लगा देती है। ठीक है। जैसे घोड़ा है, अब घोड़े तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैंने कह दिया कि काला घोड़ा, तो वो फिक्स हो गया ना, फिर वो निर्धारित हो गया। दृश्य मनोरम था, सुंदर दृश्य था, क्या है? गुणवाचक विशेषण, भाव तो है नहीं, गुण दिखा रहा है यहाँ पर आपको।
विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। देखिए, यह संज्ञा की विशेषता बताता है, बिल्कुल ठीक है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह भी ठीक है। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता, व्याप्ति निर्धारित करता है, तो इसलिए ये अगर इनकरेक्ट हो जाएगा। यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यह काला घोड़ा है और यह काली बिल्ली है। देखिए, बिल्ली क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे काली इस स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, और यहाँ पर घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काला आया। तो ये संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव क्या होता है, परिवर्तित भी होता है, इसलिए ये आपका करेक्ट है। इनकरेक्ट आपका यही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर, विदुषी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो बी का फर्स्ट कहाँ दिया है, इस पे दिया है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, रोचक कहानियाँ होती हैं, इंटरेस्टेड रोचक पुस्तकें होती हैं, और महती कथाएं हो जाएगी, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। अब घोड़ा तो एक ही है भाई, यहाँ पर तो विशेष तो एक ही है, दो वाला जो दे रखा है वो सीधा गलत कर दो आप यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, दो विशेषण, खूबसूरत एक अलग विशेषण है, काला एक अलग विशेषण है, ईरानी एक अलग विशेषण है, तो खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मतलब तीन विशेषण और एक क्या होगा, अविशेष होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, तो अब यहाँ पर वो अच्छा लड़का, ये अच्छा तो बता रहा है विशेषण, अच्छा जो है आपका क्या है, विशेषण है, लेकिन अब यहाँ पे कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ये बहुत बड़ा क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, सब कुछ, दोगुना तिगुना चौगुना पाँच गुना सौ गुना, ये सब क्या होते हैं, आवृत्तिवाचक। वह खंभा गिर जाएगा, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। अब सर्वनामिक में एक ही टाइप है यहाँ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये करेक्ट हो जाएगा। संदेह का विशेषण, अब देखिए यहाँ पर संदेह का विशेषण अगर देखा जाए तो आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि संदिग्ध भी इसका है और यहाँ पे संदेहास्पद और संदिग्ध दोनों करेक्ट आंसर हैं, बट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो सकता है कि आयोग संदिग्ध माने, बट क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। प्रतिबिंबित में विशेष होगा बिंब। निम्नलिखित में अवनी पृथ्वी का, अचला उसका पर्यायवाची है। कामदेव किसका है, पुष्पधनवा, ठीक है। जनार्दन पुरंदर ये सब किसके हैं, आपके इंद्र के हैं। सूर्यसुता मतलब सूर्य की पर्यायवाची में अगर आप सुता मतलब उसकी पुत्री को जोड़ दें तो वो यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे अर्क मीन्स क्या होता है, सूर्य, और अगर उसमें आपने जा जोड़ दिया, अर्क जा, तो क्या हो जाता है, यमुना। ऐसे ही सूर्यसुता मतलब क्या हो जाता है, यमुना, ठीक है। द्रौपदी, अगर देखिए यहाँ पे पांचाली होता तब तो ये पर्यायवाची उसका हो जाता, बट यहाँ पर पांचाल दिया है इसलिए ये उसका पर्यायवाची नहीं है। शेष याज्ञसेनी, शैरंध्री, कृष्णा सभी उसी के पर्यायवाची हैं। प्रशंसा का पर्यायवाची है, प्रशंसा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा, श्लाघा, ठीक है। श्लाघा, कृशानु आग का होता है, अमर्ष दुख का होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। अब देखिए आँख का तो लोचन ही होता है पर्याय, बिल्कुल सही है। इंद्र का पुरंदर होता है, अभी हमने देखा। खर का गर्धव, खर बैशाख नंदन, ठीक है, ये सब किसके होते हैं, गधा के होते हैं। गंगा मृगांक, ये आपका इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर गंगा का पर्याय मृगांक नहीं होता। नेक्स्ट है घोटक का सटीक पर्यायवाची, अश्व मीन्स अश्व है, ये सब होते हैं। विद्युत का क्या होता है, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, चंचला, ठीक है, ये सब होते हैं किसके, बिजली के। आही मतलब क्या होता है, सर्प, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे, सर्प। नेक्स्ट है रात्रि, और सौदामिनी तो बिजली का है, क्षण प्रभा भी बिजली का है, ठीक है। चपला भी बिजली का है, तो यहाँ पर रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा,
शरबरी हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आए थे बहुत ही काफ़ी मतलब अच्छा लेवल आप नहीं कह सकते, बिल्कुल मतलब इजी लेवल कह सकते हो। हिंदी का पेपर काफ़ी आसान था और सभी ये पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन देखिए आए हैं। ठीक है, ये बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है, जितने भी आपको कराए गए थे ये सभी उन्हीं में से आए हैं। तो अगर आप भी अभी तक जुड़े नहीं हैं चैनल से तो आप जुड़ जाइए और सारा कोर्स आपको यहाँ पे यूपी पुलिस का या फिर आपके आगे अपकमिंग आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी की प्रॉपर क्लासेस यहाँ पे चलती हैं डेली। कौन कौन सी? हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स, तीनों की प्रैक्टिस करते हैं। और दोस्तों अगर इन तीनों को आप पढ़ते हैं तो तीनों में बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर आपने आज ही ज्वाइन किया है तो आज ही कोर्स पूरा होगा नहीं, लेकिन एक बार अगर आप कोर्स पूरा कर लेते हैं कंप्लीट इन तीनों का, तो फिर आपके एग्ज़ाम निकलने शुरू हो जाएंगे और आपको कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने बताया आपको सभी समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।